अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ईद मुबारक। जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई की मकबूलियत में उन खवातीन का बहुत बड़ा हाथ था जो एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर रोज़ाना नारे लगाकर नवाज शरीफ के घर की तरफ गंदे अंडे फेंका करती थी। और शरीफ ख़ानदान का कोई भी शख्स अगर एवन फील्ड की तरफ या अपने घर की तरफ कहीं पे भी जाता था तो ये लोग रास्ते में बहुत ही ज़्यादा गंदी गालियां बका करते थे और अपने वीडियोस वहां पर बाकायदा बनाकर टिकटॉक के ऊपर दिन रात उसको वायरल किया करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि वो तमाम खवातीन कहाँ चली गई हैं? वो खवातीन कहीं नहीं गई, वो खवातीन वहां पर लाई जाती थी। आपको याद है वो एक लड़का था, पता नहीं शायान या क्या करके उसका नाम था, वो बाकायदा तौर पे आइसक्रीम जो पार्लर होता है, आइसक्रीम बार जो होता है, वहां पर अब नौकरी करने पे मजबूर है। पहले जमाइमा के लोग जो हैं वो उसको पेड प्रमोशंस के लिए वहां लाया करते थे। फिर आपको याद होगा एक खातून बड़ी काली सी, और माजरत के मुझे ये वर्ड बोलना पड़ रहा है, मतलब दिल की काली, मैं शक्ल की काली नहीं कह रही, अजीब सी खातून होती थी। उसके साथ उसके 2-3 बेटे भी होते थे और बेटे जो है शर्म से अपना मुंह छुपा रहे होते थे। वो खातून जो है वो सरे रात नाचना शुरू कर देती थी। वो कहाँ है? तो उसके बारे में मैंने बहुत अर्सा पहले आपको बताया था कि वो खातून दरअसल एक डांसर थी जो कि वहां पर पीटीआई की नुमाइंदगी करने के लिए आती थी। और मजेदार बात यह है कि लंदन के अंदर उसका जो बरसरे रोजगार यानी उसका जरिया मुआश जो है वो क्या है? वो है जी नाच के पैसे कमाना। और जब उसे पूछा करते थे वहां सड़कों के ऊपर कि आप यहाँ करने क्या आती हैं, तो वो कहती थी कि मैं खान की रियासत मदीना के हक में यहाँ पर नारे बुलंद करती हूँ। ये खातून आपको साइड पे नजर आ रही हैं। आजकल ये वहां पर क्या नौकरी कर रही हैं? ये वहां पर जो डांसेस होते हैं शादियों में या परफॉर्मेंसेस होती हैं या ईद त्योहार पे डांसर्स को बुलाया जाता है, तो ये खातून आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही हैं। अच्छा, फिर यहीं तक नहीं, बल्कि छोटी छोटी लड़कियां जो अभी टीनेजर्स हैं, उनको मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह के वीडियोस उनके घर वाले उनसे बनवाते हैं। ये एक लड़की है, इसको बच्ची कह लें, लड़की कह लें, बिल्कुल टीनेजर, और जिस तरह से वो खान साहब की प्रमोशन कर रही है, मैं कहती हूँ कि मैं कुछ ना ही बोलूँ, आप खुद ही देख लें। आएगा इमरान, सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। तो भाई सबको आग लगा दिया ना इमरान खान ने टिकटॉक पे आके। अब इमरान खान को हमने नंबर 1 टिकटॉकर बनाना है और सबकी बंद कर देनी है। जी, आपने देख लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं कुछ ना ही बोलूँ, आप खुद ही देख लें, तो खान साहब का एक और बड़ा जबरदस्त और मुज़हिका खेज किस्म का बयान सामने आया। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। मोहतरम फरमाते हैं कि मौलाना यानी मौलाना फजलुर रहमान एक नेक इंसान है। मुझे उनके खिलाफ फैज और बाजवा ने उकसाया। इमरान खान का जेल में पैगाम। अब इसके बाद कोई और बात रह जाती है? कौन सी ऐसी बात है जिसपे खान साहब ने जलेबी टर्न नहीं लेना? यू टर्न नहीं मैं कहती हूँ जलेबी टर्न मास्टर। और मजेदार बात यह है कि बाद में वही बात जो खान साहब कह रहे होते हैं और उसके ऊपर यूथिया लड़ रहे होते हैं, वही बात जब खान साहब उससे यू टर्न ले चुके होते हैं तो उसी बात पे यूथिया फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और खान साहब का दिफा करते हैं। क्या मैं कहती हूँ ऐसे फैन फॉलोअर्स किसको मिलते हैं? कमाल नहीं हो गई? अच्छा, बात पे सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि हम बात कर लेते हैं अतर मिनुल्लाह साहब की अजीब मंतक के बारे में। ये खबर जरा सुनिएगा। वो मोहतरम फरमाते हैं कि जजेस ने कुरान पाक पे हल्फ लिया। वो जो 6 जजेस का मामला था, वो कहते हैं कि अब उन्होंने कुरान पाक पे हल्फ ले लिया है, इसलिए इन पे तनकीद या गलती साबित नहीं कर सकते। वाह सुभान अल्लाह। इस तरह तो कल को आप ये कहकर छोड़ देंगे खान साहब को कि उन्होंने भी कुरान पाक पे हल्फ ले लिया है। फिर तो आपको जब नून लीग का दौर था, जब उनके ऊपर मुश्किलात आई हुई थी, तो उनको भी छोड़ देना चाहिए था, वो भी कसम खा लेते। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यही थे ना वो साहब मेरे ख्याल से जिन्होंने शहबाज गिल को भी रिहा करवाया था। वाह क्या बात है। इससे भी ज्यादा मजेदार बात सुनिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस के खत का मामला था, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया और 7 रुकनी बेंच ने फैसला लिखा। फैसला लिखने के बाद उस फैसले को जारी ही नहीं किया गया। सुभान अल्लाह कह के आगे सुनिए। और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट के ऊपर इस फैसले को जारी किया, ना अपलोड किया, और जो कुछ भी मखसूस सहाफ़ी हैं उनको वो फैसला जा पहुंचा। उन्होंने उस फैसले के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो ना किसी वेबसाइट पर जारी किया गया, वो उन सहाफ़ियों के पास कहां से पहुंचा? मजेदार बात यह कि उन सहाफ़ियों ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी के इख्तलाफी नोट को लेकर शोर करना शुरू कर दिया। अब जिन सहाफ़ियों के पास इस फैसले की कॉपियां पहुंची थी,
उनके बारे में आम तासुर जो है वो ये है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के बहुत ही करीब हैं और अब इस फैसले में जस्टिस यहया अफरीदी का एक असूली मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ये एक इंतज़ामी मामला है और हाई कोर्ट किसी के अंडर नहीं है और उनके जजेस खुद भी सो मोटो लेकर कार्रवाई कर सकते थे। उन्होंने तब कार्रवाई क्यों नहीं की? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इख्तलाफी नोट में कोई भी ढंग की बात नहीं की और जिस पैराग्राफ में इख्तलाफ किया वो 6 जजेस के खत लिखने के बाद जो कार्रवाई हुई उसकी तफसील थी। और अब इस फैसले में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का बेमायनी इख्तलाफ समझ से बाहर है और एक तरफ वो इख्तलाफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले की कॉपीज जो हैं वो सहाफ़ियों को दे रहे हैं। इसके बाद फैसला तो आपने खुद ही करना है, मेरा तो काम था सिर्फ खबर आपको देना। अब बात कर लेते हैं खान साहब की नमाज की। तकरीबन पिछले 2 दिन से एक वावेला किया गया कि खान साहब ने कहा कि मैं बाजमात नमाज अदा करना चाहता हूँ तमाम अडयाला के कैदियों के साथ और मुझे इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद ये सलमान अहमद नामी कादियानी जो शख्स है मुबैना तौर पे, इसने एक ट्वीट किया जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है और मोहतरम लिखता है नो ईद विदाउट इमरान खान। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जितने भी लोग हैं जरताज गुल समेत वो सामने आए, उन्होंने आके कहा कि हमारे खान साहब नमाज पढ़ना चाहते थे, खान साहब को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। फिर हमारे वो जो एक्स सदर हैं जी अलवी साहब, उन्होंने भी आकर कहा कि खान साहब को नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी गई। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ जिसको देखने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है। वैसे तो आपको पता ही होगा, अलवी साहब के क्लिप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, उनको खुद नमाज नहीं पढ़नी आ रही। जहाँ पर रकू करना है वहाँ वो सजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ सजदा करना है वहाँ पे वो खड़े हो रहे हैं सीधे। ये है वो नमाज। अच्छा, वैसे किसी के दीन पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन खान साहब की नमाज के ऊपर एक रिपोर्ट है बाकायदा तौर पे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुलाहिजा फरमाइए कि खान साहब किस तरह से नमाज पढ़ते रहे माजी में। हैव अ लुक। अभी कप्तान ने रिवायती बेसब्री दिखाई। जरा देखिए, नमाज की अदायगी के दौरान ही कप्तान को गर्मी ने सताया तो जेब से रुमाल निकाला और चेहरा साफ किया, फिर जल्दी से हाथ दोबारा बांध लिए। सिर्फ यही नहीं, कप्तान इतनी जल्दी में थे कि खुतबे का इंतजार तक न किया और ताहिरुल कादरी से ईद मिलने उठ खड़े हुए। अवामी तहरीक वालों ने कप्तान को समझाया अभी खुतबा बाकी है। इमरान खान खिताब को भी बेताब नजर आए, माइक लेने की कोशिश की लेकिन फिर शुरा के समझाने पर बैठ गए। जी तो जनाब आपने देखा। अब मजेदार बात यह है कि खान साहब ने तो एक भी रोजा नहीं रखा। शाह महमूद कुरैशी और खान साहब जो हैं बाकायदा तौर पे उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि दोनों को पाइल्स का मसला है, दोनों जो हैं वो रोजा नहीं रख सकते। तो अभी मेरी समझ से बाहर है कि बहरहाल किसी की नमाज पे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये बात हो रही थी तो इसके बारे में आपको बताना तो मैंने था। ये आपको एक ट्वीट नजर आ रहा होगा, अहमद हसन ने ये किया है। इसमें एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जनाब, इसे टिकटॉक पे भी इसने शेयर किया है और कहता है आर्मी वाले 40-50 लोग आए, सबसे पहले उन्होंने हमारे DVRs निकाले और फिर हमारे अफसरान को हवालात के अंदर बंद किया और हम पे तशद्दुद किया। कहाँ है हमारी वजीर आला? ये किसी का वीडियो कहाँ से बना देते हैं, मतलब कोई भी प्रोपेगेंडा। मैंने आपको इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो जो बहावल नगर वाक़े का है उसमें मैंने आपको तमाम चीज़ें सबूतों के साथ दिखाई हैं। वहाँ पर भी एक अहलकार को कहा गया कि तुम्हारी फैमिली को हम बाहर के मुल्क में शिफ्ट कराएंगे, बस तुमने पाक अफवाज को गालियाँ देनी है। अब आप ये अंदाज़ा करें कि जैसे ही इस बंदे ने ये ट्वीट किया, साथ ही सदीक जान लल्ली सामने आ गया। अब सदीक जान लल्ली कह रहा है कि ये बंदा जो है, ये पुलिस अहलकार जो है, ये मरियम बीबी को पुकार रहा है। अब ये मरियम बीबी यानी कि CM है हमारी पंजाब की, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ सदीक जान लल्ली से। वो मोहतरम फरमाता है कि मरियम बीबी को पुकार रहा है जिसकी सीट खुद तिनके के सहारे पर है। वो बेचारी कुछ करने लगी तो कल छुट्टी के दिन ही लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खोल कर वजारत आला से फारिग कर दिया जाएगा। किसको? यानी कि मरियम नवाज को, क्योंकि महर शराफत इन मोहतरमा को शिकस्त दे चुका था। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली वजीर आला है जो अपनी सीट भी हारे होने के बावजूद पूरे सूबे पर मुसल्लत कर दी गई हैं। अब बंदा इसको पूछे कि तुम जिस CM के बारे में बातें कर रहे हो वो तो इतना काम कर रही हैं। 4 साल तक यतीम के तौर पे ये शहर रहा है लाहौर, पूरा पंजाब यतीमी के तौर पे रहा है। अभी आप इस वक्त लाहौर में आइए, लाहौर की रौनकें देखिए, लाहौर की सफाई देखिए, लाहौर के इंतज़ामी अमूर देखिए, लाहौर के काम देखिए, उसके बाद आप बात कीजिए। लेकिन बात फिर वही है कि आप ये अंदाज़ा कीजिए कि वो उस्मान बुज़दार का ज़्यादा शदाई था। वो उस्मान बुज़दार जो कहता था कि ये जो कान में लगाते हैं इसमें से आवाज़ आती है जी, वो उस्मान बुज़दार जिसे कोई पूछता था कि तुम कौन हो तो वो कहता था कि साईं मैं तो वो हूँ कि जो पंजाब का शहबाज शरीफ था ना, मैं भी वो लगाऊं। जैसे कोई पूछता था तो कहता है साईं मैं तो जनाब ये ऊपर जो लाइटें जलती हैं, ये बत्तियां ऐसे ऐसे जलती बुझती हैं जी, बुझती जलती हैं। उस उस्मान बुज़दार की वो तारीफें करते रहे।
उनके ऊपर वो व्लॉग्स करते रहे और आपकी एक्टिव वजीर आला आपको बुरी लग रही हैं। कुर्बान ना जाऊं से दिख जान लल्ली आपके ऊपर, दिल करता है आपको सुरमा लगा के ना आपके सर के ऊपर से बंदा गुजारे और 2-4 मुर्गियां जो है ना वो ज़िबा कर दे, कसम खुदा की। राना सनाउल्लाह साहब बड़े गुस्से में हैं आजकल। वो बहुत ही ना बोल रहे हैं मौजूदा हुकूमत में कुछ लोगों के खिलाफ। खासतौर पे 3 लोगों को तो उन्होंने टाउट करार दे दिया है। किसको? एक अनवारुल हक काकड़ को, दूसरे फैसल वावडा को और तीसरे मोहसिन नकवी को। वैसे मैं आपको बताऊं कि मोहसिन नकवी के बारे में कहा जाता है मुबैना तौर पे कि उनको इसलिए जिताया गया क्योंकि राना सनाउल्लाह को हराना था। पहले तो राना साहब खामोश रहे, जब बोलने की बारी थी तब वो बोले कोई नहीं। अब वो जब अपनी अपनी सीट्स के ऊपर बैठ गए हैं तो राना साहब बोल रहे हैं। अब राना साहब कह रहे हैं कि ये जो तीनों अफराद हैं ये एक ही कबीले से इनका ताल्लुक है, उनका निशाना जो है वो जारी बात है फौज की तरफ है। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो है वो मुहासबा हो गया है, तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। अच्छा, इसी दौरान ये जो हमारी ईद गुजरी है हम लोगों ने तो फिर भी गुजारी है, अल्लाह का शुक्र है, और हम लोग तो फिर भी इस फितने से निजात पा रहे हैं। लेकिन एक फितना वहाँ इसराइल भी है जिसने इस्माइल हनिया के साथ जो किया है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इन इसराइली कुत्तों ने जनाब जी ईद के दिन पे गजा के ऊपर बमबारी की। हालांकि पहले दुश्मन जो है ना वो इस चीज़ को सोच लिया करते थे कि कम से कम किसी के रमज़ान या ईद त्योहार का ख्याल रखते थे। उन्होंने उस दिन भी बमबारी की, 120 फलस्तीनियों को शहीद किया और शहीद होने वाले लोगों के अंदर हमास के जो सियासी विंग के सरबराह हैं इस्माइल हनिया, उनके बेटों को और उनके पोतों को भी शहीद कर दिया। और जिस वक्त उनको खबर सुनाई गई और जिस हौसले के साथ उन्होंने खबर सुनी, यकीन माने कि अगर यहाँ पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई शख्स होता ना तो उसने ववेला मचा देना था, उसका बुरा हाल हो जाना था। मैं कहती हूँ कि वाकई उन लोगों को सल्यूट है जो इस्लाम की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने फिर भी अल्लाह की तरफ इशारा करके कहा कि अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे और हमने ये सब कुछ अल्लाह की रजा की खातिर किया। लेकिन हमें सीखना चाहिए शाम से, हमें सीखना चाहिए इराक से, ईरान से, हमें सीखना चाहिए लीबिया से, हमें सीखना चाहिए इन तमाम ममालिक से जहाँ पर ये सारा अनरेस्ट है। क्योंकि इन तमाम ममालिक की सबसे पहले आर्मी को कमज़ोर किया गया, उसके बाद जब उनकी आर्मी को कमज़ोर किया गया तो वहाँ के लोगों को तोड़ना बहुत आसान हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी फ़ौज दुनिया की जो पावरफुल अफवाज हैं उनमें उनका शुमार होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने भी उस काम के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तभी तो फिर बैरूनी फंडिंग लेकर काम करते हैं ना, और फिर तभी तो जाकर वो IMF के सामने ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ। और आज ईद के मौके पे मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि मुझे कोई ईदी ही दे दो, तो मैं आप सबके लिए एक ईदी भी लेकर आई हूँ। आजकल हामिद मीर के दम भर रही है PTI, और हामिद मीर जो है वो बढ़ चढ़ के इमरान खान के हकूक के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ये वही हामिद मीर हैं जब ये कभी सच भी बोला करते हैं, कभी कभी इनको सच का दौरा पड़ता है, बहुत कम, जब इनको फंडिंग नहीं हुई होती ना उस वक्त ये सच बोलते हैं। तो ये वही हामिद मीर हैं जब इन्होंने इमरान खान के गंदे वीडियोज़ अपनी आंखों से देखे थे। ये वही हामिद मीर हैं जो वाकई वाहिद एक ऐसे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जिनको आयशा गुलेलई जो हैं उन्होंने खुद इमरान खान के मैसेजेस जो हैं उनके नंबर के साथ दिखाए थे और इन्होंने खुद पढ़े थे। इमरान खान के गलीज वीडियोस के बारे में ये क्या कहते हैं खुद सुन लीजिए। अब जो वीडियोस अगर ऐसी बन रहे हैं, खत्म तो नहीं हुआ। नहीं, लेकिन वो कह रहे एक औरत से किताब लिखवाई, हामिद भी कह रहे एक औरत से किताब लिखवाई गई। वो भाई नाम ले यार, वो औरत तेरी बीवी रही है। जी हामिद। मुबशिर साहब, मेरा इशारा ऐसी वीडियोस की तरफ नहीं है। हाँ। मैं किसी औरत या मर्द की वीडियो या मर्द की या मर्द के साथ वीडियो, मैं इनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। मैं जिन वीडियो और ऑडियोज का जिक्र कर रहा हूं वो कारोबारी लेन देन की वीडियोज हैं कि आप मेरा ये काम कर दें, मुझे एडवाइजर लगवा दें, मुझे मिनिस्टर बनवा दें, तो ये इतने पैसे आप ले लें, कहां पैसे पहुंचाने हैं, फलानी जगह पहुंचा दें, कोई अंगूठी चाहिए वो ले लें। ये इस तरह के मामला ठीक है, वो भी देखेंगे। लेकिन मीर साहब, आपको मैं यकीन से बात कर रहा हूं, आप दूसरी वीडियोस भी अगर शेयर करते हैं तो हम उसको ओपनली तो शायद कंडेम करें, लेकिन खुद से हम चीजें बड़े लेंगे, एंजॉय बड़ा करेंगे उसका। ये तो आपने सुन लिया हामिद मीर की कहानी उनकी ज़बानी। लेकिन वही हामिद मीर जो है वो आज इमरान खान को रियासत मदीना का अमीन इसलिए बनाने पर तुले हुए हैं क्योंकि उनको भी वहीं से अब आ रहा है जहां से उनको आ रहा है। और अब चलते हैं मजीद कुछ खबरों की तरफ जो छोटी छोटी सी खबरें हैं। एक तरफ मरियम नवाज जो हैं उन्होंने रमज़ान पैकेज ऐलान किया, पूरे पंजाब में बांटा, कितने सारे तामीरी जो काम है वो हो रहे हैं, कितने सारे रुके हुए काम जो है उनके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तानी कि हम अमेरिका की तरक्की से 100 साल पीछे हैं, इसी तरह जो पेशावर है ना वो हमसे
1,500 साल पीछे चला गया है खान साहब की वजह से, कि वहां पर तीसरा उनका टर्म है, आज तक कोई सड़क नहीं बनाई, आज तक कोई तामीरी काम उन्होंने नहीं किया। और अब आप अंदाजा कीजिए कि वहां पर जनाब आली इन्होंने राशन जो बांटा है ना लोगों में, अभी पिछले दिनों आपको पता होगा कि 10 अरब रुपया मांगा था, पता नहीं 100 अरब मांगा था या 10 अरब मांगा था ये अली अमीन गंडापुर ने, कि जी मुझे पैसे दें, मैंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर राशन तकसीम करना है। और आपको पता है इन्होंने तकसीम क्या किया? 5-5 किलो के शॉपर, वो भी आलू के। नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, सबूत के साथ आपको दिखा रही हूँ। मेरा ख्याल है लोगों को खाने नहीं चाहिए, बल्कि खुशी से कि खान साहब ने हमें, वो कहते हैं ना, खान साहब आएगी 5-5 किलो के आलू लाएगी, इन आलूओं को मेरे ख्याल से फ्रेम करा के रखा लें, या फिर खान साहब को अडयाला जेल जो है ना पार्सल कर दें, वहाँ पे खान साहब जो है ना चिप्स बना के खाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है कि हब के अंदर जो खौफनाक हादसा पेश आया उसके ऊपर सब लोगों ने मजम्मत की है, और 17 अफराद जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे। और ये हब शाह नूरानी जाने वाला एक ट्रक था, वो जो है ना खाई के अंदर जाकर गिर गया। बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, ईद के ऊपर ऐसा वाकया होना, यकीन करें मैं इसकी डिटेल्स अगर आपको बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल हम किसको पूछें और किसको क्या कहें, आप क्या कह सकते हैं। ये हादसात, ये खून, ये सब कुछ, यकीन करें कि अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ सुन के कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो टेलीविजन पे बैठे हुए लंडे के जाली सहाफ़ी हैं ना, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि सुन के बंदा अपना सर पकड़ लेता है कि यार ये इनको सहाफ़ी किसने बनाया। अब ये आपके हैं ना मंसूर अली खान, बड़े शौक से आप लोग उनके व्लॉग्स देखते होंगे, ऑन स्क्रीन बैठकर इरशाद भट्टी फरमा रहे हैं कि मुझे खान साहब बार बार जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। और एक मोहतरमा फरमाती हैं कि ऐसा तो वो करता है जैसे बीवी होती है, शौहर के साथ लाडियां करती है। और वो मंसूर अली खान कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक भी खान साहब के साथ मुबैना तौर पे ऐसा ही है, यानी मियाँ बीवी वाला। या तो फिर आपको सोच के बात करनी चाहिए कि ऑन स्क्रीन आप इस तरह की बात करें। तो जनाब ये था आज का वीडियो। जाते जाते आज की कुछ खुशखबरियां आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि सारी मनहूस खबरें शेयर करने का दिल नहीं चाहता, कुछ अच्छी खबरें भी आपको सुना के जाना चाहती हूँ। मेरे मुर्गे बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ हाँ जल्दी सुना दो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसका ऐलान हुआ है। और 6 मंजिला ये हॉस्पिटल होगा जो कि 240 बिस्तरों के ऊपर जो है मुश्तमिल होगा, और इसको बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला तामीर कर लिया जाएगा और ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। वो जो लोग कहते हैं ना कि हम शौकत खान हम जाते हैं और आगे हमसे पैसे मांगते हैं, तो ये गवर्नमेंट की सतह पे बन रहा है, तो लोगों का इलाज भी सस्ता होगा। इसके अलावा जो दूसरी खुशखबरी है वो ये है कि चीन ने टेस्ला जो कार्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बनाने की बात की है, लेकिन आपको पता है कि गाड़ियां काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में बनाएंगे और बनाएंगे भी काफ़ी सस्ती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अगर आम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात सोची गई है। तीसरे नंबर पे ये है कि ननकाना साहब के सूबाई हल्का PP 133 से दोबारा गिनती के अंदर नून लीग के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद कामयाब हो गए हैं, और ECP ने राना मोहम्मद अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसके अलावा मरियम नवाज का बुजुर्ग खवातीन को हज पे भिजवाने के अहकाम जो हैं उन्होंने जारी कर दिए हैं, और जल्द ही वो औरतों को, खवातीन को हज पे भिजवाने के जो पैकेजेस हैं वो उनका ऐलान करेंगी। तो ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में बताइए इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सासी तजज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।